डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये कह रहा है कि 7 साल पहले जो है मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था और 3 साल के बाद जो है मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा अब से। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर ले रहे हैं पहले कि प्रेजेंट एज जो डॉटर की और उसके वालिद आफ्ताब की उसको x ईयर्स और y ईयर्स हम लोग लेट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये होता है रेस्पेक्टिवली का कि जो पहले लिखा है उसकी एज पहले है और जो बाद में उसकी एज बाद में ली गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फादर है, ये बोल रहा है कि 7 years ago मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 7 टाइम्स कर दिया ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वेशन में ये चीज बहुत ध्यान देना है कि इक्वल होना चाहिए। अब जिस तरह से आप इसको इक्वल कर सकें, एक और ऑप्शन ये था कि 7 से यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर देते तब भी इक्वल हो जाता, लेकिन बाद में फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं आना था, तो इसलिए डायरेक्ट इसको यहाँ करते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा 7x - y = 42। ये आपकी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड क्या है कि अब से 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद का मतलब ये है कि ये तो प्रेजेंट एज है, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तभी तो होगा अब से 3 साल बाद। प्रेजेंट एज तो x है, तो जो प्रेजेंट एज है उसी के 3 इयर्स, तो यहां पर 3 ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड करेंगे y + 3। क्या करेगा कि मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, ये बोलना है, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3x + 9 = y + 3। चलिए ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट 3x - y यहाँ देखिए ये 3 यहाँ पहले से और 9 को हम लोग उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा -6। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये अलजेब्रिक तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब दोनों इक्वेशन के लिए हम कम से कम 2 पॉइंट लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, x और y की वैल्यू। तो देखिए वो कैसे लेंगे, यहां पर ले लेते हैं, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y और इनमें इनकी कोई 2 वैल्यू लेंगे। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन की ले रहे हैं, अगर यहां पर x की वैल्यू हम लोग 6 पुट करते हैं यहां पर, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 × 7 = 42, इधर आकर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिली हमें 0। समझ में आ रहा है। और इसके बाद अगर हम x की वैल्यू चलिए 5 ले लेते हैं, 5 लें, 2 लें, 3 लें, जो भी ले लें आपकी मर्जी है, 5 लेते हैं तो ये होगा 35 और यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5 रखना -7। ठीक, क्योंकि ये 35 होगा, यहाँ पर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
यहाँ बचेगा 7, ये माइनस है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -7। ये 2 पॉइंट इसके आगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है ये सेकंड वाली, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड का भी इसी तरह बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन आपकी 3x - y = -6। यहां पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अगर ये 0 करेंगे ये तो खत्म, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपकी मिलेगी 6। और सेकेंड नंबर पर अगर हम इसकी वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, इसलिए ये -6 होगा, तो जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो +6 0 हो जाएगा। -2 देते हैं, इसकी वैल्यू मिली आपको 0। ठीक, अब जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। इसको यहां से इंसर्ट करते हैं। एक यहां पर ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे। ये आपका x होता है, ये x डैश, ये y डैश। ये जो होता है आपका ये पूरा निगेटिव होता है और ये पूरा आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 7 तक नंबर दिख रहे हैं, y के -7, तो यहाँ तक लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपका -7 आएगा और यहाँ पर आपका -2 होगा। और ये आपका ओरिजिन है, ये 0 होता है। और प्लस में क्या दिख रहा है 5 6 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। और x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 1 2 -2 यहाँ पर आएगा। अब सारे पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं जो इसमें शो किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू है 6, यहाँ पर y की वैल्यू 0, तो 6, 0 तो यहाँ मिल गया। चलिए इसको a ले लेते हैं, पहला पॉइंट। और सेकेंड है 5 -7, 5 यहाँ है और -7 यहाँ है, तो ये यहाँ मिलेगा, इसके सामने बिल्कुल और इसके सामने ग्राफ पर, मतलब ये पॉइंट। और यहाँ पर लिखेंगे 5 -7 और इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। तो एक तो ये आपकी हो गई 3x - y = नहीं, ये पहली बात है। ये आपकी 7x - y = 42। अब हम इसको ला रहे हैं 3x - y यहाँ पर, इसको यहाँ लाएंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। एक पॉइंट यहाँ मिला 0 6, 0 6। ये a था, ये b था, यहाँ पर c ले लेते हैं। और अगला -2, 0, -2 x की वैल्यू और 0, मतलब कि यहीं पर होगा
-2 कामा v, ये हम v ले लेते हैं। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है 3x - y = -6, इस तरह से। तो ये आपकी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये आपकी है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 यानी 3900। लेटर शी बाइज another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically। बिल्कुल सेम इसी तरह से पहले जिस तरह से कहा उस तरह से आप इक्वेशन बनाइए और उसके 2 पॉइंट को लीजिए और ग्राफ पर इस तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए, काम खत्म। एक चीज याद रखेंगे, ग्राफ पर जो हम लोग नंबर ले रहे हैं 1 2 3, तो ये जो यहाँ पर नंबर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। जैसे पॉइंट में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने 1 लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो अब इसको 100 200 300 इस तरह से कर देंगे। अगर 1000 में आ रहे हैं तो इसको 1000 2000 3000 इस तरह से लेंगे। आसान इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि 100 आ गया तो इस तरह से लेकर यहाँ से अफगानिस्तान तक आप लोग जाएंगे 100 लिखते हुए, ऐसे नहीं होगा। उसको सेपरेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको इजी बनाते हैं, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसमें सबसे पहले आप लेट करेंगे 1 kg एप्पल की प्राइस जो होगी वो x और 1 kg ग्रेप्स की y, और उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, कोई 2 पॉइंट लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे 1 kg एप्पल की प्राइस, x, और दूसरा क्या है, ग्रेप्स है, ये ग्रेप्स को हम लोग ले लेंगे, इसको y ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे क्या करें। इसमें बोला 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। पहला 160, 2 kg एप्पल्स मतलब ये 2 kg, चलिए 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, तो इसको y लिखेंगे। कितना इसका दिया है टोटल 160। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में क्या कहा, सेकंड में कहा है 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, ये कितना है, ये आपका है 300। ये आपके सेकंड इक्वेशन। यहां पर कुछ चीजें कॉमन है, अगर आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2 से अगर डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो आपको मिलेगा 2x + y = ये भी आपका तो वही आ रहा है 1 नहीं, ये 150 आएगा,
ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ये एक दिन का था, ये दूसरे दिन का है, रेट अलग अलग है। तो इस तरह से तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों के हम पॉइंट बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जिस तरह से पहली इक्वेशन के हमने ली थी। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। 2x + y = 160। इसके लिए ये x y, यहां पर x की वैल्यू अगर 50 ले लेते हैं तो ये होगा 100, या माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 60। और सेकेंड टर्म में अगर हम x की वैल्यू ले लेंगे, चलिए कोई ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, तो ये 80 हुआ। यहां सब्ट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। ओके, ठीक। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारी ये है, इसके लिए जो हम लोग बॉक्स बनाएंगे, x y, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके जो पॉइंट लेंगे, इसको भी 50 ले लेते हैं, तो 100 होगा, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। ये तो 50-50 हो गए। और सेकेंड पर इसकी वैल्यू कुछ हम लोग अलग ले लेते हैं, चलिए 60 लेते हैं। 60 लेंगे तो ये हो जाएगा 120, सब्ट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक, अब इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये थोड़ा सा, ये आपका y, अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है 10 के फॉर्म में दिख रही है, तो इस तरह से हम लेंगे। यहां पर ये हो गया 10, 20, 30, 40, x की वैल्यू 40 है, यहाँ पर इसको शो कर देंगे। 50 भी है, तो यहाँ पर 50। आप तो सब लिखिएगा 10, 20 इस तरह से। और x की वैल्यू 60 भी है, यहाँ पर 60। अब आते हैं y पर। y स्टार्ट भी 30 से, 10, 20, 30, यहाँ पर 10, 40, 80 तक गई, 50, 60, 70 नहीं है, यहाँ पर है 80, यहाँ पर आएगा आपका 70। ओके, अब देखिए सबसे पहले x और y का इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2x + y = 160, फर्स्ट इक्वेशन में 50, 60। x की वैल्यू आपकी 50 है और y की वैल्यू 60 है, तो मतलब ये यहाँ कहीं आएगा इसके सामने, और 50 होगा, ये 60 होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50, 60, ये है 40, 80, यानी x की वैल्यू 40 होगी और y की 80 होगी, मतलब ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आएगा, इस जगह पर। यहाँ लिखेंगे 40,
80। और ये इस तरह से अपने ग्राफ पर आप लोग इसको इस तरह से मिलाइएगा, वो जहां भी जाकर कट कर जाए, ग्राफ को कट करते हुए जाएगी। ये तो एक इक्वेशन हो गई। ये थी 2x + y = 160। और सेकेंड हाफ की 50 60, यहाँ 50 और 60, ये तो यही मिल जाएगा 50 और ये 60। अरे यार 50 50, तो ये यहाँ से ले जाएंगे 50 और ये है 50 के सामने, मतलब यहाँ ये आपका मिला 50, 50 और ये है 60 यहाँ पर, और y के 30, तो यहाँ से लेंगे इस तरह से, ये आपका होगा 60, 30। और ये भी इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह जाएगी, बिल्कुल इसी तरह ये भी जाएगी। यहाँ कट करते हैं, इसका नाम दे दीजिएगा 2x + y = 150। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक ही जगह से थोड़ा सा फासले से जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आइए वहां पर कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। थैंक यू।